हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो आईपीएल का पहला मैच 19 को मुंबई और चेन्नई के बीच। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने लंबे इंतजार के बाद रविवार को इंडियन प्रीमियर लीग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। परंपरा के अनुसार मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियन 19 सितंबर को अबू धाबी के पहले मैच में पिछले साल उप विजेता चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ेगा। भारत में कोविड-19 के मामलों के बढ़ने के कारण विश्व की सबसे बड़ी टी20 लीग का आयोजन इस साल संयुक्त अरब अमीरात यूएस के 3 स्थान दुबई, अबू धाबी और शारजाह में किया जाएगा। कुल 10 दिनों में 2 मैच खेले जाएंगे। इसमें पहला मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 में, जबकि दूसरा मैच शाम 7:30 पर शुरू होगा। दुबई में कुल 24 मैचों की मेजबानी करेगा। अबू धाबी में 20 और शारजाह में 12 मैच खेले जाएंगे। आईपीएल 2020 के प्लेयर के स्थानों की घोषणा बाद में होगी। फाइनल 10 नवंबर को होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को मिली अस्पताल से छुट्टी। गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में भर्ती झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का रविवार दोपहर करीब 3 बजे अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें 26 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के बाद उनकी 2 बार कोरोना जांच की गई और दोनों बार रिपोर्ट नेगेटिव आई है। चिकित्सकों के अनुसार स्वास्थ्य में पहले से सुधार देखा गया है, पर उन्हें छुट्टी दे दी गई है। उन्हें घर पर ही कुछ दिनों तक अलग कमरे में आइसोलेट करने की हिदायत दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड कोरोना अपडेट को लेकर तो राज्य में 1246 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 7 संक्रमितों की मौत हो गई है। राज्य में रविवार को कोरोना के 1246 नए संक्रमित मिलने की पुष्टि हुई है, जिसमें से रांची से सबसे ज्यादा 349 संक्रमित मिले हैं। इसके बाद पश्चिम सिंहभूमि से 110, पूर्व सिंहभूमि से 102, बोकारो से 97, सरायकेला से 94, रामगढ़ से 88, हजारीबाग से 71, गढ़वा से 68, देवघर में 47, चतरा से 41, गिरिडीह से 39, खुट्टी से 26, धनबाद से 24, गुमला से 15, लातेहार से 14, जामताड़ा से 13, सिमडेगा से 11, पलामू से 11, दुमका से 7, साहिबगंज से 7, गोड्डा से 5, कोडरमा से 4, पाकुड़ से 2, लोहरदगा से 1 संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमितों के मिलने के बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 51,063 हो गई है। वही एक्टिव केस की बात करें तो 14,410 हो गई है। कुल स्वस्थ होने वालों की संख्या 36,184 हो गई है। वही राज्य में रविवार को कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से पूर्व सिंहभूमि से 4, रांची से 2 व साहिबगंज से 1 संक्रमित शामिल है। वही अब कुल मृतकों की संख्या 469 हो गई है। वही राहत भरी खबर की बात करें तो राज्य में रविवार को 1854 कोरोना संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें देश में कोरोना अपडेट की तो रिकॉर्ड देश में कोरोना के एक दिन में 90,000 से ज्यादा केस। देश में रविवार को कोरोना वायरस के 90,000 से ज्यादा रिकॉर्ड केस आने के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 41 लाख के पार हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक रविवार को 90,632 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 41,13,811 हो गए हैं। पिछले 24 घंटों में 1,065 संक्रमित लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या बढ़कर 70,626 हो गई है। इसमें से सर्वाधिक 26,776 लोग महाराष्ट्र से हैं। साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 31,80,865 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। रविवार को एक दिन में रिकॉर्ड 73,642 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें झारखंड मौसम विभाग से कि रविवार को कुछ जिलों में अच्छी बारिश हुई। राजधानी के कई इलाकों में रविवार को जमकर बारिश हुई। मौसम केंद्र रांची में करीब 40 मिलीमीटर और बेड़ो में 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड किया गया। वैसे पूरे राज्य में मानसून कमजोर रहा है, लेकिन पिछले 24 घंटों में कुछ जिलों में अच्छी बारिश हुई। कोडरमा जिले के तिलैया में करीब 66 मिलीमीटर के आसपास बारिश रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान किया है कि 10 सितंबर तक उत्तर पूर्वी तथा मध्य झारखंड में कहीं कहीं अच्छी बारिश होगी। इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात भी हो सकता है। इसका असर राजधानी व आसपास में भी हो सकता है। कहीं कहीं हल्के मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। जून से अब तक पूरे राज्य में करीब 780 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई जिलों में 1000 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो चुकी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हजारीबाग में छात्रा की मौत के विरोध में जुलूस निकाला, पुलिस ने खदेड़ा। छात्रा की मौत के विरोध में पेलवाड़ा रोमी इलाके में रविवार शाम जुलूस निकाल रहे लोग हंगामा किया। जुलूस के शहर में घुसने से पहले ही पुलिस ने भीड़ को बलपूर्वक खदेड़ दिया। बता दें कि एक दिन पहले पलामू में हजारीबाग की छात्रा का शव फंदे पर लटका मिला था। इस घटना के विरोध में कुछ लोग छात्र जुलूस निकाल नारेबाजी करते हुए शहर की ओर बढ़ रहे थे। पेलवाड़ा ओपी के सामने पुलिस ने भीड़ को रोकने का प्रयास किया तो कुछ उपद्रवियों ने हंगामा शुरू कर दिया। इस पर पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए भीड़ को खदेड़ दिया। एसपी कार्तिक एस ने कहा कि जुलूस में शामिल लोग शहर घुसने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने रोका तो विरोध करने लगे। बाद में उन्हें शहर में घुसने से रोक दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची से 10 राज्यों का रेल संपर्क टूटा। देश में 10 राज्यों से राजधानी रांची का रेल संपर्क टूट गया है। इन राज्यों को जोड़ने वाली रेल सेवा पूरी तरह से ठप है। रेल मंत्रालय ने 12 सितंबर से पूरे देश में 40 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन की सूची तैयार कर दी है, परंतु रांची से जोड़ने वाली एक भी ट्रेन नहीं दिखाई गई है। झारखंड से सिर्फ 3 ट्रेनें हैं जो धनबाद मंडल से खुलती हैं, उसे ही परिचालन मंजूरी मिलती है।
रेलवे के इस फैसले से फिलहाल रांची समेत आसपास के शहरों के लोगों को राज्य में आना जाना नहीं कर पाएंगे। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असम, केरला, तेलंगाना, जम्मू, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्य शामिल है। ज्ञात हो कि सामान्य दिनों में रांची रेल मंडल से 90 जोड़ी ट्रेनों का परिचालन होता था, परंतु लॉकडाउन के बाद दिल्ली को जोड़ने वाली मात्र नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सप्ताह में 2 दिन ही चलाई जा रही है, जबकि अन्य ट्रेन बंद है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कटे हाथ से राजधानी रांची में दिन भर सनसनी मची रही। रांची के बरियातू मेडिकल चौक के पीछे रविवार सुबह 6 बजे एक बाल्टी में हाथ मिलने से पूरे शहर में दिन भर सनसनी मची रही। मामले में जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो कहानी अलग ही निकली। एक ही हाथ पर 2 लोगों ने दावा ठोक दिया। अंत में पता चला कि वह रामगढ़ के कैंसर पीड़ित का कटा हाथ था, जिसे पर परिजन छोड़कर चले गए थे। जानकारी के अनुसार रविवार की सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले लोगों ने मेडिकल चौक के पीछे बाल्टी पड़ी हुई देखी। झांकने पर उसे में एक कटा हाथ पड़ा दिखा। इसके बाद लोगों ने पुलिस को जानकारी दे दी। बरियातू पुलिस ने कटे हाथ को जब्त कर खोजबीन शुरू कर दी। अगली बड़ी खबर की बात करें, तैयारी पहली से 8वीं का पाठ्यक्रम भी हो रहा है छोटा। राज्य में हाई और +2 स्कूलों के पाठ्यक्रम की तर्ज पर प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम में भी संशोधन होगा। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने पहली से 8वीं तक के सिलेबस में भी 40% की कटौती की है। JCRT की टीम ने इसे पूरा कर लिया है। हाई और +2 स्कूलों के संशोधन सिलेबस जारी होने के साथ प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के संशोधन सिलेबस भी जारी किए जाएंगे। इसमें भी अप्रैल से अगस्त तक दिए जा चुके डिजिटल कंटेंट से कोई कटौती नहीं की गई है। बचे सिलेबस से भी करीब 40% की कटौती की गई है। संशोधित सिलेबस के आधार पर आगे बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही दूरदर्शन के माध्यम से भी उसी आधार पर कंटेंट दिखाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संविधान के रक्षक केशवानंद भारती का निधन। संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिलाने वाले संत और संविधान के रक्षक केशवानंद भारती का रविवार को केरला के कसोरगढ़ जिले में इंद्रनीर मठ में निधन हो गया। 79 वर्षीय भारतीय इस मठ के प्रमुख थे। उनका जन्म 9 दिसंबर 1940 को हुआ था। उन्होंने 19 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा, पूज्य केशवानंद भारती को हम उनकी सामुदायिक सेवा तथा सुशोधित को सशक्त करने के उनके प्रयासों के लिए याद रखेंगे। संविधान व संस्कृति के उनका गहरा लगाव था। मठ के वकील ने कहा कि अगले हफ्ते भारतीय की हार्ट सर्जरी होनी थी, लेकिन रविवार सुबह उनका निधन हो गया। तो ये थी आज की झारखंड के टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ आप कमेंट करके आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ।